जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब देवी देवताओं ने रौद्र रूप धारण कर अधर्म का नाश किया। मां पार्वती ने जब काली का रूप लिया तो उनका तेज देव देवताओं भी कांप उठे। वही महाकाली जो असुरों को पल भर में निगल जाती हैं, और जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो उनके रुद्र रूप वीरभद्र और काल भैरव प्रकट होते हैं। वीरभद्र वो हैं जिन्होंने सती के अपमान के बाद प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, और काल भैरव ने तो ब्रह्मा जी का भी सिर काट गिराया था। जब भगवान शिव का अपमान किया, मां दुर्गा भी जब सिंह पर सवार होती हैं तो उनका तेज देखकर राक्षस कांपने लगते हैं। उन्हीं मां दुर्गा का छठा रूप है मां कात्यायनी। मां कात्यायनी को युद्ध की देवी कहा गया है। जब असुर के राजा महिषासुर और अत्याचार से आगे बढ़ गया था, तब ऋषि कात्यायन के घर मां कात्यायनी का जन्म हुआ। नाम पड़ा कात्यायनी और रूप था प्रचंड। उनकी 4 भुजाएं थी, हाथों में तलवार, सफेद कमल, वाहन था सिंह। महिषासुर ने वरदान लिया था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, और वो महिलाओं को कमजोर समझता था। लेकिन मां कात्यायनी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि अधर्म का अंत हो गया। मां दुर्गा ने देवताओं से शस्त्र लिए और फिर महिषासुर के साथ भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार महिषासुर मारा गया। जो नारी को कमजोर समझता था, उसी नारी ने उसका अंत कर दिया। मां कात्यायनी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का नाश होता है। अब बात करते हैं भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय की। इन्हें देवताओं का सेनापति कहा गया है। इनका जन्म भी एक राक्षस के अंत के लिए निश्चय हुआ था। उस राक्षस का नाम था तारकासुर। तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकता है। लेकिन तब तक सती जी का आत्मदाह हो चुका था और शिव जी समाधि में लीन हो गए थे। सबको लगा अब शिव पुत्र कैसे होगा। तारकासुर ने इसका फायदा उठाया और तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की, वे शिव की समाधि तोड़े। कामदेव ने हिम्मत दिखाई, लेकिन शिव जी ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया। इसके बाद माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव जी को फिर गृहस्थ जीवन के लिए तैयार किया। शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ और फिर जन्म और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। और कार्तिक के बड़े हुए तो उन्होंने भी तारकासुर का वध किया। इस तरह एक और राक्षस का अंत हुआ और धर्म की रक्षा हुई। हिंदू धर्म में ये देव और देवियां न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जब अन्याय बढ़े तो साहस और भक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। इनकी पूजा आज भी शत्रुओं पर विजय का साहस और आत्मबल पाने के लिए की जाती है।